ये कहानी है बादलों के पार बसे परिस्तान की, जिनमें एक रानी परी और बाकी बहुत सारे खूबसूरत परियां रहती है। रानी माँ जो बूढ़ी हो रही है, उसे परिस्तान की रक्षा की बहुत चिंता है। वो जानती है कि उसके बाद परिस्तान को संभालने वाली परी को उसी की तरह मजबूत इरादा वाली और कानून पर अमल करने वाली होना चाहिए। वो ये बात सोच ही रही होती है कि उसी वक्त वहाँ ईशा परी आती है। ईशा परी बहुत ही अक्लमंद और सब परियों में सबसे ज्यादा अच्छी दिल वाली होती है। परी माँ, क्या हुआ? आप परेशान लग रही है। तुम जानती हो मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे बताओ, मैं एक अच्छी परी कहाँ से देखूं जो मेरे बाद परिस्तान की रक्षा करे। ये तो बहुत आसान है। आप एक ऐलान करें कि परिस्तान में दावत है और वहाँ परिस्तान की सब परियों को बुलाया जाए। मैं ये आज ही कहलवा देती हूँ, मगर इससे नई रानी माँ का कैसे पता लगेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दें रानी माँ। ऐलान होते ही परिस्तान की सब परियां बहुत खुश हो जाती हैं। सोना परी, आपको पता है परी माँ ने हम सबको खाने पर बुलाया है। हाँ चांदी परी, मैंने भी सुना। मुझे तो अभी से उकशक है, पता नहीं रात कब होगी। मुझे बताओ, क्या तुमको पता है कि परी माँ ने दावत क्यों रखी है? हाँ, मुझे भी लगता है कि दावत की कोई वजह तो जरूर होगी। खैर, जो भी है, रात तक सब पता चल जाएगा। इन्हीं चारों की तरह बाकी परियां भी बहुत ज्यादा उकशक होती हैं। खैर, जैसे तैसे रात तो हो जाती है और सब परियां महल की तरफ चल पड़ती हैं। महल में परी माँ सब परियों को ढेर सारा खाना खिलाती है और उसके बाद ईशा परी सब परियों से बात करती है। प्यारी परियों, तुम सब जानती हो कि हम सब एक ही जगह पर रहती हैं और ये परिस्तान हमारा घर है। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करती हैं और मैं तुम सब की इन्हीं आदतों की वजह से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैंने और परी माँ ने सोचा कि आज के दिन को और भी यादगार बनाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए। प्यारी परियों, अब ईशा परी तुम सबसे एक सवाल पूछेगी और तुम में से जिसको उसका जवाब आता हो वो आगे आ जाए। सही जवाब देने वाली एक परी की इच्छा मैं पूरी करूंगी। तो पहली पहेली है, उस चीज का नाम बताओ जहाँ पानी है मगर हम पी नहीं सकते, जहाँ पेड़ है मगर उनका साया नहीं होता और जहाँ जमीन ही जमीन है मगर हम रह नहीं सकते। ये सवाल सुनकर सब परियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ देर सोचने के बाद 5 परियां आगे आती हैं। परी माँ उन 5 को कागज पर जवाब लिखने को बोलती है। वो जवाब लिखकर पर्ची ईशा परी को थमा देती है। सबके जवाब सही है परी माँ। इस पहेली का जवाब है नक्शा। अब आगे के 2 सवाल तुम 5 से ही पूछे जाएंगे। जिसको जवाब आता होगा वो कागज पर लिखे, वरना वापस चले जाए। तो मेरा दूसरा सवाल है, सागर में मौजूद ऐसी चीज का नाम बताओ जिसके 3 दिल होते हैं। ये सवाल सुनने के बाद 5 में से 3 परियां आगे आती हैं और 2 वापस चली जाती हैं। वो 3 परियां जवाब कागज पर लिख जाती हैं। इस बार भी तीनों का जवाब बिल्कुल सही होता है। परी माँ, तीनों ने सही जवाब लिखा है। इस पहेली का जवाब है ऑक्टोपस। तो अब मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ, उस चीज का नाम बताओ जिसको अग्नि जला नहीं सकती और पानी में वो चीज डूबती नहीं। ये सवाल थोड़ा अजीब था और इस सवाल को सुनने के बाद उन 3 में से बस 2 ही आगे आती हैं और जवाब कागज पर लिख देती हैं। ईशा परी जवाब देखकर हैरान रह जाती है। इस बार भी दोनों का जवाब बिल्कुल सही था। वो उन दोनों परियों को मुबारकबाद देती है और परी माँ की तरफ लौट जाती है। परी माँ, परिस्तान की सबसे ज्यादा अक्लमंद 2 परियां आपके सामने हैं। इनकी बुद्धि की परीक्षा तो मैंने ले ली है। अब इनके मन को जानना बाकी है।
बिल्कुल सही कहा ईशा परी। मेरी जगह उसी परी को आना चाहिए जो मन की साफ और सबका भला करने वाली हो। तो तुमने आगे क्या सोचा है? ईशा परी परी माँ को आगे की बात समझा देती है और वो दोनों उन परियों की तरफ वापस आती हैं। मैं परी माँ को लेने गई थी कि वो अब तुम दोनों की इच्छा को पूरा करें। वो दोनों परियां ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। मांगो, क्या मांगती हो प्यारी परियों? उन दोनों परियों के नाम सोना परी और चांदी परी होते हैं। सोना परी परी माँ से परिस्तान की सबसे खूबसूरत परी होने का वरदान मांगती है, जबकि चांदी परी परी माँ से पूरे परिस्तान की नन्ही परियों के खेलने के लिए एक नए महल बनाने का कहती है। वादे के मुताबिक परी माँ सोना और चांदी की ख्वाहिशात को पूरा करती है, मगर साथ परी माँ अपनी बात कहती है। तो प्यारी परियों, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी। ईशा परी और मैं एक ऐसी परी की तलाश में थे जो मन से नरम दिल और बुद्धि में सब परियों से तेज हो, जो मेरे बाद सबकी परी रानी बने। और आज मेरी तलाश खत्म हुई। सोना परी ने जो भी मांगा अपने लिए मांगा, परंतु चांदी परी ने सब परियों के लिए मांगा। इसी वजह से आज चांदी परी मैं तुमको अपने बाद परिस्तान की नई परी रानी घोषित करती हूँ। मुझे यकीन है तुम अपनी जिम्मेदारियों का पालन करोगी और इन सब परियों की हिफाजत करोगी। परी माँ की ये बात सुनने के बाद सब परियां बहुत खुश होती हैं और चांदी परी को मुबारकबाद देती हैं। इसीलिए हम सबको चांदी परी की तरह होना चाहिए, सबके लिए सोचने वाली, क्योंकि अपनी जिंदगी में खुशियाँ उसी वक्त आती हैं जब इंसान दूसरों के बारे में सोचे। इस तरह की और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।